श्री रमन महर्षि जी से बातचीत नया भाग आरंभ करते हैं। एक भक्त महर्षि जी से कहता है, स्वर्ग तथा नर्क क्या है? महर्षि जी, स्वर्ग तथा नर्क तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। तुम्हारे काम क्रोध ही इनके जनक हैं। वे सब पंतुल्य हैं। भक्त, गीता का कथन है कि यदि भ्रूमध्य में एकाग्र होकर श्वास पर संयम किया जाए तो ब्रह्म अवस्था प्राप्त होती है। यह कैसे किया जा सकता है? महर्षि जी, तुम सदैव आत्मा में हो। आत्मा तक जाना नहीं पड़ता। भ्रूमध्य केवल एक ही स्थान है जहाँ एकाग्रता करनी चाहिए। भक्त, आपके हृदय को उपासना का स्थान कहाँ था? महर्षि जी, हाँ, वह भी है। भक्त, हृदय क्या है? महर्षि जी, हृदय आत्मा का केंद्र है। आत्मा केंद्रों का केंद्र है। हृदय मानसिक केंद्र का प्रतीक है, शारीरिक केंद्र का नहीं। भक्त, ज्ञान शब्द आत्मज्ञान का द्योतक है। इसी शब्द का प्रयोग साधन के रूप में भी करते हैं। ऐसा क्यों? महर्षि जी, ज्ञान शब्द को साधन के लिए वे व्यवहार करते हैं क्योंकि अंत में इसका परिणाम साक्षात्कार है। भक्त कहते हैं, क्या एक व्यक्ति को चाहे उसका ज्ञान कितना ही अपूर्ण हो, उपदेश में प्रवृत्त होना चाहिए? महर्षि जी, यदि उसका प्रारब्ध उस प्रकार का हो। गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न करता है कि क्या कर्म साधन है? श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि ऐसा ही है। यदि अकर्तापन के भाव से किया जाए, ऐसा ही उन शास्त्र समस्त कर्मों के बारे में जानो जिन्होंने कर्म का निषेध किया है। उनके द्वारा उन्हीं कर्मों को निषिद्ध ठहराया गया है जो कर्तापन के भाव से किए जाते हैं। कर्मों को त्यागो मत, तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। कर्तापन के भाव को त्यागो, कर्म स्वतः ही होते रहेंगे अथवा कर्म तुमसे छूट जाएंगे। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में कर्म करना है तो वे तुमसे होंगे कि तुम चाहो या न चाहो। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में कर्म नहीं है तो तुम कितने ही आग्रह से उनमें प्रवृत्त हो, वे नहीं होंगे। जनक, सुख आदि अहंकारिक होकर कर्मरत थे। यश के लिए भी कर्म किया जा सकता है तथा निस्वार्थ भाव से समाज के लाभ के लिए भी किया जा सकता है। फिर भी उन्हें प्रशंसा की इच्छा रहती है, इसलिए वे भी वास्तव में स्वार्थपूर्ण होते हैं। एक भक्त कहता है, वह एक वस्तु क्या है जिनके जानकर सारे संशय निर्वित हो जाते हैं? महर्षि जी, संशयकर्ता को जान लो। यदि संशयकर्ता पकड़ में आ जाए तो संशय उत्पन्न नहीं होंगे। यहाँ संशयकर्ता के परे जाना है। फिर जब संशयकर्ता ही नहीं रहता तब संशय उदय नहीं होंगे। फिर वे कहाँ से उत्पन्न होंगे? सभी मनुष्य ज्ञानी तथा जीवन मुक्त हैं। उन्हें केवल इस वास्तविकता का भान नहीं है। संशय को निर्मूल करना ही होगा। इसका तात्पर्य यह है कि संशयकर्ता को निर्मूल करना आवश्यक है। यहाँ संशयकर्ता मन है। भक्त, इसके लिए क्या कर्म है? महर्षि जी, मैं कौन हूँ इसकी खोज करो। भक्त, क्या हम इसका जाप करें? महर्षि जी, तुम यह विचार क्यों करो कि मैं यह हूँ? खोज करने से संकल्प
समाप्त हो जाएंगे, तब जो अनिवार्य अवशेष आत्मा है वह प्रकट होगी। भक्त, क्या हठ योग आवश्यक है? महर्षि जी, यह भी एक साधन है। यह सदैव आवश्यक हो ऐसा नहीं है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। आत्म विचार प्राणायाम से आगे है। योग वशिष्ठ में चुड़ाला सिखी ध्वज के अहंकार को मारने के लिए आत्म विचार का परामर्श देती है। प्राण अथवा बुद्धि दोनों को ही संयम में रखने से सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। हठ योग प्राण का है, आत्म विचार बुद्धि का है। भक्त, क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का कोई व्यक्तित्व रहता है? महर्षि जी, वह व्यक्तित्व कैसे रख सकता है? सामान्यतः दैनिक जीवन में भी श्रेष्ठ व्यक्ति किसी कार्य के प्रारंभ से पहले आचमन तथा प्राणायाम का निर्देश देते हैं। कर्म चाहे लौकिक हो अथवा पारलौकिक, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मन की एकाग्रता से ही सफलता प्राप्त होती है। भक्त, मैं नेति नेति का ध्यान करता हूँ। महर्षि जी, नहीं, यह ध्यान नहीं है। स्रोत को खोजो, तुमको स्रोत तक पहुंचना ही है। असत्य में नष्ट हो जाएगा तथा सत्य मैं की अनुभूति हो जाएगी। मैं वास्तविक मैं से भिन्न नहीं रह सकता। कभी कभी चैतन्य की स्पष्ट प्रभा दिखाई देती है, जिसका केंद्र सामान्य अहम से बाहर है तथा जो सबको अवशिष्ट किए हुए प्रतीत होती है। मन को दार्शनिक सिद्धांतों से अलग रखते हुए भगवान हमारा किस प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे, जिससे कि वह प्रभापुंज हमें परिभाषित हों, हम में स्थिर रहें तथा उनकी वृद्धि हो। क्या इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास के लिए एकांतवास आवश्यक है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, बाहर अंदर या बाहर किसके लिए है? जब तक दृष्टा व दृश्य है वे केवल तभी तक हैं। फिर ये दोनों किसके लिए हैं? ये दोनों एक होकर केवल दृष्टा रह जाएंगे। देखो दृष्टा में कौन है। विचार प्रक्रिया तुम्हें दृष्टा से परे शुद्ध चैतन्य तक ले जाएगी। सामान्य अहम मन है, इस मन की अपनी सीमाएं हैं, किंतु शुद्ध चैतन्य निसीम है तथा उपयुक्त आत्मविचार की प्रक्रिया से उस तक पहुंचा जा सकता है। प्राप्ति आत्मा सर्वदा है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग की बाधाओं को हटाना है। प्राप्ति को चिरस्थायी रखना। एक बार आत्म प्राप्ति होने के पश्चात वह सदैव रहेगी, वह कभी खोती नहीं। विस्तारित करना आत्म का विस्तार नहीं होता, क्योंकि आत्मा न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। एकांतवास आत्मा में स्थित रहना ही एकांत है। चूंकि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, एकांतवास के लिए एक स्थान से अन्य स्थान में जाना होगा। आत्मा से भिन्न कहीं कोई भी स्थान नहीं है। सब कुछ आत्मा होने से कहीं भी जाना असंभव एवं असंगत है। अभ्यास करना ही आत्मा की खोज है। श्री रंगनाथन ने पूछा, कृपया मुझे निर्देश करें कि मन को वश में कैसे किया जाए। महर्षि जी, इसके दो साधन हैं। एक यह है कि देखो मन क्या है तो यह नहीं रहता। दूसरा साधन किसी वस्तु पर अपने ध्यान को स्थिर करना है, इससे मन शांत हो जाएगा। प्रश्नकर्ता ने अधिक स्पष्टीकरण के लिए पुनः उस प्रश्न को दोहराया। कुछ विस्तार के साथ
उन्हें वही उत्तर दिया गया। प्रश्नकर्ता संतुष्ट प्रतीत नहीं हुआ। श्री राघवैया जी, चूंकि हम लोग सांसारिक हैं, कुछ न कुछ व्यथा हमें लगी रहती है और नहीं जानते कि उनसे कैसे छुटकारा पाएं। ईश्वर की प्रार्थना करने से भी हमें संतोष नहीं होता। हम क्या करें? महर्षि जी, ईश्वर में विश्वास करो। भक्त, हम आत्मसमर्पण करते हैं, फिर भी कोई सहायता नहीं। महर्षि जी, हाँ, यदि तुमने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार रहने की अक्षमता तुम में होनी चाहिए और तुम्हें जो अच्छा न लगे उस पर असंतोष प्रकट नहीं करना चाहिए। घटनाक्रम जैसा तुम्हें दिखता है उसका परिणाम उससे भिन्न भी हो सकता है। अनेक बार दुख मनुष्य को ईश्वर में विश्वास पैदा करा देता है। भक्त, पर हम सांसारिक ठहरे, पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र है, संबंधी हैं, उन सब की स्थिति का उपेक्षा कर तथा कुछ न कुछ अपने व्यक्तित्व के बिना हम कैसे ईश्वरेच्छा अंगीकार करें? महर्षि जी, इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने कहे अनुसार समर्पण नहीं किया है। तुमने केवल ईश्वर में ही विश्वास करना चाहिए। श्री राम मूर्ति जी, स्वामी जी, मैंने बर्टन की पुस्तक गुप्त भारत की खोज पढ़ी है। मैं अंतिम परिच्छेद से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि बिना विचार के बिना भी जागृति रखी जा सकती है। मैं जानता हूँ कि भौतिक शरीर का भान त्याग कर भी विचार करना संभव है। क्या मन के बिना भी विचार किया जाना संभव है? संकल्पों से परे जो चैतन्य है, क्या उसकी अनुभूति संभव है? महर्षि जी, हाँ, चैतन्य केवल एक ही है जो जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में यथावत रहता है। सुषुप्ति में मैं का लोप हो जाता है, जागृति में मैं का भाव उदय होता है और तब संसार भासित होता है। सुषुप्ति में यह मैं कहाँ था? यहाँ वहाँ था अथवा नहीं था। यहाँ वहाँ भी रहा होगा, किंतु उस रूप में भी नहीं जिसमें तुमने अभी प्रतीत होता है। जागृति का वर्तमान मैं केवल मैं का संकल्प मात्र है, जबकि सुषुप्ति का मैं ही वास्तविक मैं है। इसकी निरंतर सत्ता है, यही चैतन्य है। यदि इसका अनुभव हो जाए तो तुम देखोगे कि यह संकल्पों से परे है। भक्त, क्या हम बिना मन के विचार कर सकते हैं? महर्षि जी, अन्य क्रियाओं के समान परम चैतन्य को अशांत किए बिना विचार प्रक्रिया भी चल सकती है। भक्त, क्या दूसरों के मन के विचार जाने जा सकते हैं? सदैव की भांति महर्षि ने दूसरों की चिंता करने से पहले उनको अपनी आत्मा के अनुसंधान का आदेश दिया। महर्षि जी ने पूछा, अपनी स्वयं की आत्मा से भिन्न और कोई दूसरा है कहाँ? श्री राघवैया, हम आध्यात्मिक तथा सांसारिक अनुभव में परस्पर संबंध कैसे करें? महर्षि जी, अनुभव केवल एक ही है, सांसारिक अनुभव जिनका मिथ्या मैं पर निर्माण होता है, उसके अलावा और है क्या? संसार के सर्वाधिक सफल मनुष्य से प्रश्न पूछिए, क्या वह स्वयं की आत्मा को जानता है? वह कहेगा नहीं, आत्मा को न जाने बिना कोई क्या जान सकता है। सारा संसारिक ज्ञान ऐसी क्षुद्र नींव पर आधारित है। श्री राम मूर्ति, वास्तविक मैं
को मिथ्या मैं से भिन्न कैसे जाने? महर्षि जी, क्या कोई ऐसा है जो स्वयं से अनभिज्ञ हो? हर व्यक्ति स्वयं को जानता है, पर फिर भी आत्मा से अनभिज्ञ है। कैसा विचित्र विरोधाभास है। महर्षि जी ने पुनः कहा, यदि यह अनुसंधान किया जाए कि मन है अथवा नहीं, तो ज्ञात होगा कि मन है ही नहीं। यही मन का नियंत्रण है। इसके विपरीत यदि मन की सत्ता भान ली जाए और इसको नियंत्रित किया जाए, तो मन ही मन पर नियंत्रण करता हो जाएगा। जिस प्रकार चोर ही सिपाही बनकर चोर को पकड़े, मन का अस्तित्व भी इसी प्रकार है, किंतु यह स्वयं को धोखा देता है। श्री एकनाथ राव ने श्री भगवान से प्रश्न किया, क्या आत्मविचार के लिए एकांत आवश्यक है? महर्षि जी, एकांत सर्वत्र है। व्यक्ति सदैव अकेला है। उसको अपने अंदर खोज करनी है, उसकी खोज बाहर नहीं करनी है। भक्त, व्यवहारिक जगत क्लेश में है। महर्षि जी, अपने आप को दुखी मत होने दो। विचार करो, क्लेश किसे है? थोड़े से अभ्यास के बाद वह तुम्हें व्यथित नहीं करेगा। भक्त, अभ्यास भी असंभव है। महर्षि जी, अभ्यास करोगे तो इतना कठिन नहीं लगेगा। भक्त, आंतरिक अनुसंधान से भी उत्तर नहीं मिलता। महर्षि जी, अनुसंधान करता ही उत्तर है, अन्य कोई उत्तर नहीं हो सकता। जो नवीन है वह सत्य नहीं हो सकता, जो सनातन है वही सत्य है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, साक्षात्कार का मार्ग कठिन है? सांसारिक विषय सरलता से समझ में आ जाते हैं, जबकि यह समझ में नहीं आता। महर्षि जी, हाँ, मन सदा बाहरी ज्ञान की खोज में रहता है। वह अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान की उपेक्षा करता है। भक्त, श्री भगवान के सानिध्य में एक दिन रहना अच्छा है, 2 दिन रहना उत्तम है, 3 दिन रहना और अधिक उत्तम है। और इसी प्रकार माने, यदि हम यहीं निवास करने लगे तो हम सांसारिक कार्य कैसे कर सकेंगे? महर्षि जी, यहाँ निवास करना या अन्यत्र निवास करना समान ही मानना चाहिए। उसको फल भी समान है।